दोस्तों आपने तो एक कहावत जरूर सुनी होगी जहाँ पर कहते हैं न जे दो विद्वान या दो ज्ञानी एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ भी होगा लड़ते ही झगड़ते नजर आएगी, चाहे वो दोस्त हो या फिर दुश्मन। लेकिन दो मूर्ख एक साथ होगा तो हमेशा ज्ञान गुण की ही बात करेंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यही कहानी जानवर पे भी अप्लाई होती है। शेर, बाघ, चीता जैसा शक्तिशाली जानवर लड़ते हुए ही नजर आएंगे, लेकिन छोटे से कमजोर जानवर मिलजुल के ही रहेगा। कहना क्या चाहते हो? लेकिन क्या होगा अगर दो दोस्त शेर और बाघ सिर्फ शिकार के लिए ही आपस में लड़ने लगेंगे तो क्या होगा अंजाम, कौन जीत पाएगा? और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। अगर आपका भी दिमाग में यही सवाल आती है और इसका जवाब जानना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस सवाल के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि टाइगर क्यों नहीं फाइट करने चाहती और लायन हमेशा फाइट करने के लिए आगे क्यों रहते हैं। अभी मजा आएगा ना। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं टाइगर से। टाइगर बिल्ली प्रजाति से रहने वाले जानवर है जो कि अकेले घने जंगल में रहना पसंद करते हैं और अकेला ही शिकार भी करना पसंद करते हैं। टाइगर को मांसाहारी और अच्छा खासा शिकारी भी माना जाता है, क्योंकि इसका पकड़ ही इतना मजबूत होता है कि कोई भी शिकार इसका हाथ से नहीं निकल। टाइगर का रफ्तार का दौड़ भी बहुत तेज होता है। इनका रफ्तार प्रति घंटा 65 किलोमीटर के घंटा से जब ये दौड़ लगाता है तो कोई भी शिकार इसके हाथ से नहीं निकल सकती। अगर इसका वजन का बात करें तो 300 केजी और लंबाई 13 फीट तक हो सकती है। टाइगर कमती में 11 से लेकर 15 वर्ष तक की आयु होती है। अगर इसका वजन का बात करें, वजन इसका 30 केजी और लंबाई 13 फीट तक हो सकती है। सबसे पहले ये जब शिकार करते हैं तो डरावनी आवाज से दहाड़ निकालता है। टाइगर का दहाड़ इतना डरावनी होता है कि कोई भी शिकार इससे घबरा जाता है। उसके बाद अपने तेज रफ्तार और इतने बड़े छलांग से जब उस शिकार को पकड़ते हैं तो कोई भी शिकार इससे बच पाना नामुमकिन हो सकती है। अगर किसी भी टाइगर का अगर आप दहाड़ सुनना चाहते हो तो आपको टाइगर को पास जाना का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर उससे 3 किलोमीटर का भी दूरी में हो तो भी आप टाइगर का दहाड़ सुन सकते हो। इतना दूरी तक इसका दहाड़ जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब लायन को भी। दोस्तों शेर भी बिल्ली प्रजाति से ही है, लेकिन ये झुंड में रहना पसंद करते हैं, अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। बिल्ली प्रजाति के जितने भी सदस्य होते हैं खास करके अकेला ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन शेर ही एक ऐसा जानवर है जो कि झुंड में रहना पसंद करती है। झुंड में रहने से जो फायदा है तो वो तो सुरक्षा के लिए फायदा तो है ही, लेकिन कभी कभी वो घाटा भी पहुंच जाता है। वही घाटा होता है जो मनुष्य के साथ होता है। दोस्तों जैसे मनुष्य में होता है जो कमाने वाला एक और खाने वाला अनेक, सिर्फ वैसा ही होता है इस जानवर में भी। शेर में भी कमाने वाले एक होते हैं, शिकार करने वाला एक होता है, लेकिन खाने वाला बहुत होते हैं। शेर में खास करके शेर नहीं ज्यादा शिकार करते हैं। ऐसा किस लिए होता है तो देखिए दोस्तों, शेरनी से ज्यादा ताकतवर शेर को होता है। जब भी शेरनी शिकार करके लेते आते हैं तो शेर उससे झपट कर उससे लड़कर अपना हिस्सा हटमा लेते हैं और सबसे पेट भर के भोजन कर लेते हैं। उसके बाद बची खुशी मांस में से जब शेरनी को बचती है तो शेरनी भी उस मांस में से अपने बच्चे के साथ सटासट करने पड़ते हैं और बाकी हुए मांस अपने खाते हैं, जिस वजह से शेरनी को पेट नहीं भरती और बहुत जल्दी भी भूख लग जाती है। शेर तो मजे से खा करके अपने नींद से आराम कर रहे होते हैं, आलसी से शेर तो आराम कर रहे होते हैं, लेकिन शेरनी को भूख लगने पर फिर से वो शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। फिर से जब वो शिकार करके आते हैं तो आलसी शेर फिर से अपना हिस्सा हसियाने के लिए आगे चले आते हैं और लड़कर पेट भर के भोजन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों जो शेर कभी शिकार नहीं करती, शेर को भी कभी कभी शिकार करनी पड़ती है। जब शेरनी को ज्यादा दिन तक शिकार नहीं मिलती है तब शेर को भी शेरनी को मदद करनी पड़ती है। इस शेर को दांत इतनी तीखी होते हैं कि कोई भी जब भी किसी भी जानवर को जब शिकार करने चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी तीखी दांत से शिकार करते हैं, जिस वजह से कोई भी जानवर जल्द से जल्द मृत्यु के मुंह में पहुंच जाता है और इसका मांस खा पाती है। शेर दिन में खास करके सोना पसंद करते हैं और रात को शिकार करते हैं। शेर भी जब शिकार करने चाहते हैं तो वो बड़ी चतुराई से शिकार करते हैं। किसी भी जानवर को जब शिकार करना चाहते हैं, अगर वो जानवर झुंड में आए तो झुंड में सबसे पहले धावा बोलते हैं, उसके बाद किसी भी एक जानवर को अकेला आने का इंतजार करते हैं। उसके बाद जब उसे शिकार करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दहाड़ से उस जानवर को डराते हैं। डराने के बाद जब 36 फीट के ऊंचाई से जब छलांग लगाकर किसी भी जानवर पर जब शिकार करने चाहते हैं तो कि वो भी जानवर को बच पाना
मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन ही हो जाती है। दोस्तों अभी तक हमने शेर और बाघ की रंग रूप और खूबियों के बारे में जाना। अब समय है इन दोनों की तुलना करने की और समझने की कि इन दोनों में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है। जैसा कि हम पहले देखा था कि बाघ खास करके अकेला ही घने जंगल में रहना पसंद करता है, तो वही दूसरी ओर शेर अपने फैमिली अपने झुंड के साथ खुलेआम में रहना पसंद करते हैं और खुलेआम में शिकार भी करते हैं। खास करके बाघ अकेला रहते हैं, जो अकेला घने जंगल में रहते हैं तो घने जंगल में ही शिकार करते हैं। तो ऐसे में बाघ और शेर को मिलना तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी हो सकता है। इन दोनों कभी आपस में खास करके मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा भी तो दोस्तों खास करके शेर आपको सोया हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि इसमें हम पहला देखा था कि खास शेर से ज्यादा शिकार शेर नहीं करती है। और हमने ये भी देखा था कि बाघ हमेशा अकेला रहते हैं तो शेर झुंड में रहते हैं। अब बाघ अब ये सोचेगा, अगर वो फाइट इसलिए नहीं करना चाहते, वो ये सोचता है अगर वो फाइट करेगा तो कभी घायल हो गया, शिकार करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा, इसलिए वो खास करके टाइगर फाइट नहीं करता है। लेकिन शेर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये खास करके इसलिए फाइट करता है, वो सोचता है जब मैं तो झुंड में रहता हूँ, इस झुंड के कोई भी एक सदस्य घायल हो गया तो बाकी शेर भी इसके भोजन का इंतजाम कर सकते हैं। इसीलिए शेर खास करके फाइट में ज्यादा रुचि रखते हैं और फाइट करने के लिए आगे भी रहते हैं। लेकिन खास करके हमने ये भी देखा था दोस्तों कि शेर से ज्यादा शेरनी शिकार करते हैं, इसीलिए शेरनी कभी भी शिकार के लिए निकलेगा तो फाइट ज्यादा करेगा नहीं। वो खास करके शिकार को अपना ध्यान देगा और शिकार ही करना चाहेगा। ये भी मान लेते हैं बाघ से ज्यादा ताकतवर शेर को होता है, लेकिन शेर से तो कम ताकत, लेकिन शेरनी से तो ज्यादा ताकतवर बाघ को हो सकती है। इसीलिए शेरनी भी कभी और खास करके अपना शिकार ही करता रहेगा। लेकिन दोस्तों हम फिर भी मान लेते हैं इन दोनों के बीच अगर मुकाबला कराया गया तो कौन जीतेगा। तो चलिए दोस्तों हम फिर से पुराने टॉपिक पर वहां पर जाते हैं। वहां पर देखते हैं जहां पर शेर का वजन था 250 किलोग्राम, तो वहां पर बाघ का वजन था 300 किलोग्राम। तो इनका वजन में अगर बात करें तो बाघ का वजन ज्यादा होने के कारण बाघ यहाँ पर जीत जाएगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, कहानी में तो ट्विस्ट अब आते हैं। यहाँ पर देखिए शेर का छलांग होता है 36 फीट तक ऊंचाई, तो बाघ का होता है सिर्फ 30 फीट। तो इस छलांग में खास करके शेर ही जीतेगा। और शेर का पंजा का मजबूती इतना होता है कि इतने ऊंचे छलांग के बाघ का चकनाचूर भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बाघ का लंबाई 13 फीट होता है तो शेर का लंबाई फिर 15 फीट हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर शेर ही जीतेगा। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों इन दोनों को मुकाबला कराया गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल बनाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।